हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज देर रात की हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और गाइस, आई होप आप सब ने सेफ दीपावली सेलिब्रेट किया होगा। तो आज की इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनके मन में जो भी फीलिंग्स आएंगी, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, है ना, जो भी होगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए जो है ये रीडिंग लेकर के आ रही हूँ। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी पॉजिटिव फील कराएगी आपको ये रीडिंग, क्योंकि इस रीडिंग के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में पता चलेंगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। एंड अगेन मैं कहूँगी कि इस रीडिंग को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक फटाक से कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। एंड गाइज, आप सबको ये भी बता दूं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ट्रस्ट करके अपनी जो बुकिंग कराई थी, ठीक है। जिन लोगों का भी बुकिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग का जो पोटली है वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ swords, queen of pentacles, hermit, 5 of swords, judgment, queen of cups, ace of pentacles एंड फूल की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है हमें, यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन बताती हूँ आपको। साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये साइन मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है। आपके लिए जो है ना, इनके मन में जो है एक होता है ना, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो वो साइन जो है ना अब आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन का जो साइन है वही दिख रहा है कि भाई आज देर रात, देखो होता है ना कि पूरे दिन इंसान बिज़ी होता है, किसी न किसी काम से, किसी न किसी काम में इंसान बिज़ी होता है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ये ऐसा रहा है ना, 2 ऑफ कप्स के एनर्जी वाला, यानी कि आपसे रिलेटेड चीज़ें
आपके पर्सन को आज बहुत याद आई है, ठीक है। और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि देर रात जैसे कि होता है ना कि क्रेविंग होती है इंसान के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पर्सन क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन हर्मिट की एनर्जी में भी है। मतलब आपको देर रात चारों तरफ आज दिए ही दिए जले हैं, चारों तरफ दीपावली का माहौल, और आपके पर्सन अकेले बैठकर बस आपकी यादों में खोए हुए रहना एक अलग ही एनर्जी दिखाता है, एक अलग ही वे में जो है ना चीज़ें दिखाता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से ना वो एक जैसे होता ना कि दिल टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, वो वाली एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का दोस्तों से मिलना जुलना भी हुआ है आज, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आने की बात ही अलग है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि भाई वो मेरी ज़िंदगी में वो रही ना या रहा ना तो मेरी ज़िंदगी का एक नेक्स्ट ही लेवल होगा। एक नेक्स्ट लेवल पे जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए कि वो मेरी ज़िंदगी में रहे, मैं उसकी ज़िंदगी में रहूं, बस इससे बेहतर और क्या चाहिए, मुझे तो बस तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन के अंदर वही है कि आपके पर्सन को सिर्फ आप चाहिए, बाकी किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, किसी और में क्यों इंटरेस्ट होगा, नहीं करना है, किसी और में कोई इंटरेस्ट रखना ही नहीं है। आपके पर्सन का सीधा सा मतलब है कि मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के मन में है आपको लेकर के कई सवाल है, कई जवाब हैं, बट वही होता है ना कि आपके पर्सन उन सवालों में जवाबों में घिरे पड़े रहते हैं। और इस पर्सन को लगता है कि यार मैं जो है ना, हो सकता है कि मैं इस रिश्ते को ना समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो इस लेवल पे पहुँच चुका है जो जो बता रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन अब नेक्स्ट लेवल का हो चुका है, ठीक है। लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली ही तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है ना। कुछ लोगों की फैमिली की वजह से ही यहाँ पे आज आप दोनों की बातें नहीं हो पाई हैं, आज इस स्पेशल डे पे भी बातें नहीं हो पाई हैं। इनकी फैमिली की वजह से, इनकी फैमिली का कुछ अलग ही है अपना। एक होता है ना कि फैमिली दिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ बातें बोलती है, बहुत कुछ कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं कि अरे यार उसकी फैमिली ऐसी, उसकी फैमिली वैसी 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 वैसी। तो ये लोगों की एक मेंटालिटी है, ठीक है, मेंटालिटी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में वो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपके पर्सन के मन को, आपके पर्सन के दिल को बहुत लोग होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना होती है ना कि समझाने की कोशिश है ना आपके पर्सन को करते हैं लोग। आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं, थोड़ा सा लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं तो ये पर्सन मैनिपुलेट हो भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो मैनिपुलेट करने की एनर्जी बहुत है, मैनिपुलेट करना आपके पर्सन की फैमिली की आदत है, ठीक है। मैनिपुलेट करते रहते हैं, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको मैनिपुलेट करते रहते हैं। मैनिपुलेट करना और मैनिपुलेट करके सारी चीज़ों को एक तरीके से होता है ना कि जैसे कि अ, अब तुम्हें हमने मैनिपुलेट किया है तो भाई अगर तुम वैसे नहीं चलोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन लोगों की बातें सुन सुन के आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है। और उसी बात पे गुस्सा आज भी है आपके पर्सन। आज आपसे बात नहीं हुई जिसका बेहद दुख है आपके पर्सन को, बेहद दुख दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि फैमिली इनको बोल रही है कि नहीं आपको नहीं करना है, आपको उसने ऐसे बोला, आपको उसने वैसे बोला। आपके पर्सन को एक तरीके से ना स्वीट पॉइज़न दिया जा रहा है, ठीक है, स्वीट पॉइज़न ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक होता है ना जो
पॉजिटिविटी दी जाती है, पॉजिटिव एक माइंडसेट होता है ना कि कहा जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, जजमेंट का कार्ड है। यस, आपके पर्सन पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन पूरा फोकस कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है। पूरा ये पर्सन फोकस कर रहे हैं रिश्ते के ऊपर, पूरा ये पर्सन फोकस कर रहे हैं। एक होता है ना जैसे कि रिश्ता जो है ना, रिश्ता उतना ही होना चाहिए जितना कि ज़रूरत है। रिश्ते में आपके पर्सन पूरा फोकस कर रहे हैं कि यार ऐसे होता, वैसे होता, ये होता, वो होता, हम ऐसे करते, हम वैसे करते। आपके पर्सन के मन में है वो एक, आपके पर्सन ने पहले ही सोच रखा था कि अगर आज बातें हुई तो किस प्रकार की बातें होंगी और कैसे कैसे बातें करेंगे। आपको सरप्राइज़ भी देना था आपके पर्सन को, बट वो सरप्राइज़ भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में वो सरप्राइज़ का प्लान फेल हो गया, ठीक है। कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, कुछ जीवन में जैसे होता है कि अंधकार हो जाता है, आपके पर्सन के जीवन में सेम वही अंधकार मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अपने जीवन में अंधकार खुद ही फैला रहे हैं, खुद ही ला रहे हैं, खुद ही जो है अपने जीवन को ये पर्सन गड्ढे में डाल रहे हैं, खुद ही जो है ये पर्सन अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन को पता है कि ये पर्सन एक चीज़ के ऊपर फोकस करे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये रीडिंग उस वे में जा रही है। फिज़िकल इंटीमेसी की नीड महसूस हो रही है आपके पार्टनर को, फिज़िकल इंटीमेसी की नीड आपके पर्सन को बहुत महसूस हो रही है और फिज़िकल इंटीमेट होना चाहते हैं आपके पर्सन। फिज़िकली इंटीमेट होने की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। फिज़िकली इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, फिज़िकली इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, दिमाग है ना, वो कहता है कि हाँ ये करना सही रहेगा, वो करना सही रहेगा। फिर लगता है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन वैसे हैं कि अपने आप को लेकर के एक होता ना कि क्लैरिटी नहीं लेके आ पाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्लैरिटी नहीं लेके आ पाते और आपके पर्सन का जो मन है ना, वो बार बार यही कहता है कि हाँ, इनका मन बार बार खोजता है आपको, इनका दिल बार बार खोजता है आप क्या हो, कैसे हो, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, आपके बगैर बहुत अकेले हो गए हैं। आपके बगैर अकेलापन बहुत ज़्यादा है, खालीपन बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत 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 दुखी हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये अंदर ही अंदर अपने मन को, जैसे होता है ना कि टटोलना होता है, ठीक है। इंसान समझता है कि चलो ठीक है, हम खुद को समझाते हैं, पहले हमारा मन समझ गया ना तो हम खुद समझ जाएंगे। आपके पर्सन वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, आज ऐसी चीज़ें नहीं हुई तो क्या हुआ, कल वैसी चीज़ें कर लेंगे, कल वैसी बातें कर लेंगे, कल से जो है ना हम कनेक्ट कर लेंगे, कल से खुद को कनेक्ट कर लेंगे, कल से बातें कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही बातें हों, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है ना इस तरीके से, इस कदर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपका आना, दिल धड़काना बहुत कुछ है, ठीक है। तो यस, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है, दिमाग है, वो हर रोज़ डाइवर्ट हो रहा है आपके तरफ, हर रोज़ थोड़ा 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 करके ना आपकी तरफ अपनी दूरियों को कम करता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कद्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हाँ यार ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा 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 सा जो है ना, ये पर्सन के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस बढ़ रहा था, ठीक है। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यही कह रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यही कह रहा है कि
मन को मारो नहीं, ठीक है, मन को मारो नहीं, मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में बनाओ, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जो है ना इसको बनाओ, ठीक है। ऐसे मन को मारो नहीं। आपके पर्सन अपने आप को क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ लाने की एनर्जी में है, यानी कि देख रहे हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन देख रहे हो अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने रास्ते को चेंज कर रहे हैं कि यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, अकेले रह के कोई खुशी नहीं मिल रही है इनको। अब इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। अपनी फैमिली की मजबूरी रही या जो भी रहा, डजेंट मैटर। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब आपकी तरफ आना है, अब आपकी तरफ बात करनी है, बस और कुछ नहीं। आपसे बात करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, आपसे बात करके आपके साथ रिश्ते में रहना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही है ना कनेक्ट करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दूरी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्ते को बनाने के लिए आपके पर्सन फुल्ली जो है ना एक अपना एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न्यू बिगनिंग कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके साथ इनको अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी है। एक टर्म दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आज लक्ष्मी पूजा, ठीक है, कुछ लोग तो कल भी मनाएंगे दीपावली, यस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में है। और ये पर्सन न्यू बिगनिंग करे क्यों ना, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करे क्यों ना। यहाँ पे फील हो रहा है मुझे कि आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन को समझ में आता है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और कितने इम्पोर्टेंट नहीं हो। काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि आपका रिश्ता, इनका रिश्ता किस लेवल का है, किस लेवल का नहीं है, या किस लेवल की एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को फूल की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो लग रहा है जैसे कि सब कुछ भूल करके आपके तरफ आने का यहाँ पे ये पर्सन का नेचर मुझे नज़र आ रहा है। और नेचर में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को ना बनाना ज़रूरी समझने लगे हैं, ठीक है। अब इस रिश्ते को बना करके इस रिश्ते की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे हैं, ठीक है। और लग रहा है कि ये पर्सन को एक न्यू बिगनिंग करनी ही करनी है, चाहे वो जैसी करनी हो, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके पर्सन। ये आपके पर्सन की अभी की जो है ना फीलिंग्स है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स हैं। अभी वो क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको डीपली बताऊँगी, ठीक है। ओके, अभी जो है ना हम आपकी भी फीलिंग्स को चेक करेंगे। आपकी भी फीलिंग्स मैं चेक कर रही हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं, आपके लिए है भी कि नहीं है ना। कुछ लोग कमेंट करते हैं दीदी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि रीडिंग हमारी है कि नहीं है, हमारे पार्टनर की एनर्जी तो पता चल रही है लेकिन हमारी एनर्जी पता नहीं चल रही है। तो आपकी भी एनर्जी आपको पता चलेगी। मैं आपको आपके कार्ड से बताऊँगी कि आप क्या फील कर रहे थे, आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो कॉल आने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि भाई मे बी डिवाइन का है ना, यूनिवर्स का एक मैसेज हो, है ना। आपके पर्सन का कॉल आ सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, आपको ना आपके कुछ दोस्त हैं या आपको डाउट है कि उनके कुछ दोस्त हैं जो कि आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करते हैं और इस उनकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे इमोशनली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है, ठीक है। तनातनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ लग रहा है कि आपको भी पता है कि आपके पर्सन के दोस्त या फिर इनके जो फैमिली है वो आपको पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं सरवाइव करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके तरफ मतलब आपको ना बेचैन कर रही हैं।
आपकी तरफ एक अपना इमोशनली बैगेज का मतलब यही है ना कि भाई आपके पर्सन आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी बातें आपको सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आप अपने रिश्ते में इस तरीके से हो गए हो ना, इस रिश्ते में ऐसे हो गए हो ना कि रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट होता चला गया है। आप अपने पार्टनर के दोस्तों से परेशान रहते हो, क्योंकि वो लोग जो है ना आपको लेकर के पॉजिटिव बातें शायद नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं कि मेरे बारे में कोई पॉजिटिव नहीं बोलता है, शायद इस वजह से भी उसका माइंड डाइवर्ट हुआ है। प्रीसियस की एनर्जी आई है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आप अपने आप को लकी मानते हो कि वो मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है, उसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप अपने जीवन में इस पर्सन को चाहते थे और आपको नीड इस पर्सन की थी, आपको था कि ये पर्सन आपके जीवन में आए, आपके जीवन में एक नया चेंज लेके आए, आपको ये बहुत रहा है, ठीक है। आपको हमेशा रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ ये पर्सन आए ही आए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरफ एक जो होता है ना कि अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन है और आपको भी है इस पर्सन से, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट, यस। बॉटम ऑफ द डेक है, देखो क्लियरिफिकेशन, ओके। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ वो नहीं करना चाहते हो ना, जो एक होता है ना कि मतलब चलो ठीक है करेंगे, वो वाला नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो कि यार अब सब ठीक हो रहा है तो तुम पीछे क्यों मुड़ के देख रहे हो, वो चीज़ें हैं आपके साथ। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका फ्रेश स्टार्ट हो और आप जो है ना उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करो, एक न्यू बिगनिंग करके आपका उनका रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा सही हो जाए, आप ये ट्राई करना चाह रहे हो, ठीक है। आपका दिख रहा है कि भाई आप ट्राई करना चाहते हो और आप ट्राई क्यों ना ट्राई करो आप। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो चीज़ें हैं ना, दिख रहा है कि आप उस चीज़ को फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है इस पर्सन के साथ रहने में, और क्यों ना हो, ठीक है। लेट नाइट आप इस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा जो सोचते हो, सोचने में टाइम जाता है ना, आखिर इस पर्सन के ऊपर आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, आपको चाहिए ये पर्सन इसलिए कर रहे हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो इसका मतलब कि आपको ये पर्सन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होल्डिंग ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जबकि बता रही है कि भाई आप जो है ना यहाँ पे रुके हुए हो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि आप रुके हुए हो और आपके पर्सन को ये समझना थोड़ा ये हो रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब रुका सा एहसास जो है ना मुझे दिख रहा है, रुका हुआ सा एहसास मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि वो एक होल्डिंग बैक की एनर्जी जो कि दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो आपको रोके हुए है, आप उनसे मूव ऑन कैसे करोगी, इस बात को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पाइन की एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में स्पाइन की एनर्जी है। स्पाइन की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में ना दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपना 100% देते हुए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपका जो प्यार है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपके जो इमोशंस है ना, उसकी बहुत कद्र है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को देखा जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को देखा जा रहा है चुपके कि आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कर क्या रहे हैं या क्या कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कंप्लेंट की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि भाई
आपने इस पर्सन को हमेशा पसंद किया, आपने इस पर्सन के लिए हमेशा फील किया, आपने इस पर्सन के लिए हमेशा ये सोचा ना कि जैसे होता ना कि एक होता ना एक न्यू स्टार्ट करना है ना, तो आपके पर्सन आपके साथ वो न्यू स्टार्ट करते, या एक तरीके से कहा जाए कि आपने इस पर्सन से हमेशा प्यार किया है, ठीक है, आपने हमेशा ही इस पर्सन को प्यार दिया है, आपने हमेशा ही इस पर्सन से प्यार एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, बट इस पर्सन ने आपको प्यार नहीं दिया, आपको प्यार मिला नहीं मिला डजेंट मैटर, आपने इस पर्सन को प्यार किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन आपके साथ रहे, आपके पर्सन आपके साथ बातें करे, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो, यही आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप यही चाहते हो, और यहाँ पे दिख रहा है क्लैरिफिकेशन की एनर्जी अगेन आ गई। क्लैरिटी आप चाहते हो कि भाई आप आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है, आप आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि ये सेपरेशन आपको बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल चुका है। आप अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के किस पड़ाव पे है वो, ये आप सिर्फ जानते हो, बाकी कोई और नहीं जानता है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए, आप आओ इस पर्सन की ज़िंदगी में, मतलब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या फिर जाए, ये आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इंतज़ार करते 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 अब ऐसा वक्त आ चुका है, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब लगता है कि नहीं, अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, किसी भी तरीके का इंतज़ार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपने सोच लिया है कि नहीं तो नहीं, मुझे इंतज़ार नहीं करना है। आपने सोच लिया है कि इंतज़ार करने का कुछ मतलब नहीं है, अब जो है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी करना होगा तो आप करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा मुझे। ओके, सो कुछ और एनर्जीज निकालते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके पर्सन का आखिर क्या रहने वाला है, फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं देर रात ये क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं देर रात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन 110% आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन भागेंगे नहीं, यहाँ पे पहले भागने की एनर्जी थी ना, अब ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि नहीं, ये भागेंगे नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि अब आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट होंगे और कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। धीरे धीरे ये एहसास जो है ना, अब ऐसा हो चुका है कि अब आप इनके लिए सर्वोपरि है ना, आप इनके लिए आप सर्वोपरि हो। और आपके बारे में जब इस पर्सन को पता चला, जब आपके बारे में इस पर्सन को जानना है, तो आप बस आप, ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं, कोई भी नहीं। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यस। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट, ठीक है।
मुझे ये लग रहा है जैसे कि अब देर कर दिया ना, बहुत देर हो जाएगी। ये दीपावली आपके जीवन में बहुत चेंज लेके आ रहा है, लेके आ गया। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को ये एहसास हो चुका है भली भांति कि आपके पर्सन आपके बगैर अब नहीं रह सकते हैं। ये पर्सन अब आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ भी हो जाए, ये पर्सन को आपसे तो बात करनी ही होगी। कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन से आपको बातें करनी होगी, आपके पर्सन को आपसे बातें करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को जो एहसास आप बहुत टाइम से दिलाना चाह रहे थे ना, वह एहसास फाइनली अब आपके पर्सन को होने लगा है। अब वो एहसास फाइनली आपके पर्सन को समझ में आने लगा है कि आप इनके साथ रिश्ते में आखिर क्यों आना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को समझ में ये भी आ रहा है धीरे धीरे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, ट्रू सोल कनेक्शन है, प्योर सोल कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन है तो आप दोनों हो, ये कनेक्शन नहीं है तो आप दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पे दोनों का ही दिख रहा है मुझे, प्यार दोनों के तरफ से दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करने का अब टाइम आ चुका है। अब आपके पर्सन ऐसे हो चुके हैं ना कि फ्यूचर बनाना है या फ्यूचर में रिश्ते अगर रखने हैं ना, कामयाब करना है ना रिश्ते को, तो आप रिश्ते को समझना स्टार्ट कर दो। अगर किसी रिश्ते में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बातें नहीं हो रही हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़ दो। वो सारी बातें आपके समझ के लायक नहीं है मे बी, बट ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, आपके पर्सन को ये धीरे धीरे इस बात का समझ बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है कि ये पर्सन आपके लायक हैं या नहीं है। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी गए थे, राइट? थर्ड पार्टी में आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जब गए थे तो इनको पता था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड ज़रूर करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करने वाले हैं जिससे आप दोनों का जो कनेक्शन है, जिससे आप दोनों की जो वाइब है ना, वो एक दूसरे से मैच हो जाए। आपके पर्सन की बातें, आपके पर्सन के दिल की बातें अगर मैं बताऊँ ना, तो आपको बहुत कुछ सरवाइव करना पड़ेगा, बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार इस कदर करते हैं, इस लेवल पे करते हैं कि प्यार इस लेवल पे करते हैं ना कि लगता है कि जैसे कि आपसे दूर गए ना तो इस पर्सन की ज़िंदगी में भूचाल सा आ जाएगा। ठीक है, भूचाल सा मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि ये पर्सन अपना प्रॉफिट लॉस ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ होना है तो होके ही रहेगा, और मैं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो ये पर्सन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में अब नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। लॉन्ग टर्म अभी इनको चाहिए, आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। शॉर्ट टर्म तो बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, अब लॉन्ग टर्म की बारी है। अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, बट ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म का होना बनता है। लॉन्ग टर्म का होगा तभी जाके ये रिश्ता परफेक्टली बन पाएगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन को आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को चलाने के लिए ये पर्सन फुल ऑन ट्राई कर रहे हैं, फुल ऑन ट्राई कर रहे हैं कि रिश्ता परफेक्टली चले। ठीक है, और इस रिश्ते का प्रोटेक्शन ये पर्सन को करना बनता है। ये पर्सन प्रोटेक्ट करते हुए ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्शन देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को। इस रिश्ते का फ्यूचर बनाना आपके पर्सन की जिम्मेवारी है। ये पर्सन इससे भाग नहीं रहे हैं कि मैं फ्यूचर नहीं बनाऊंगा या मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। ये पर्सन फील कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि हम जिस रिश्ते में जा रहे होते हैं वो रिश्ता पता नहीं हमसे क्यों नाराज़, हमसे पता नहीं क्यों दूर होता चला जाता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं कभी कभी। यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपकी तरफ जो है ना आने से कतराते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं देखूँ तो आपकी तरफ अपना जो एक जो नेक्स्ट लेवल की जो बातें हैं ना,
वो करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन अब संभल चुके हैं, जानते हैं कि इस रिश्ते को संभालने की अब इनको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है रिश्ते को संभालने की इनको ज़रूरत है और ये इस रिश्ते को संभालेंगे भी। ठीक, तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।